हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनोनिमस यूपीएससी एस्पिरेंट। तो आज बिज़ी तो काफ़ी रहा दिन, बट द गुड थिंग इज़ दैट आई फिनिश दिस। मैंने अपना टेस्ट दे दिया। दिस इज़ माय फर्स्ट एवर टेस्ट। अचीवमेंट अनलॉक्ड। नहीं, टेस्ट दे के मुझे अच्छा तो काफ़ी लगा, बट हाँ, मैंने एसे राइटिंग की जो वीडियोस थी, मैंने सोचा था मैं एक ही देख पाऊँगा, बट आई वॉच्ड फर्स्ट 2 वीडियोज़ ऑफ एसे राइटिंग। टेस्ट की डिस्कशन मैंने अभी नहीं देखी है, कल या परसों में ट्राई करेंगे। बट हाँ, अब मेरे को 2-3 चीज़ें समझ आई। एक तो कि रीडिंग इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। इनमें कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। याद रहना चाहिए आपको, एंड रिकॉल बहुत क्विक होना चाहिए। बिकॉज मैंने देखा, जैसे आज पहले मैं 1-2 गुड थिंग्स लिख लेता हूँ अपने टेस्ट के बारे में। द गुड थिंग्स वर कि मेरा टेस्ट कंप्लीट हुआ और टाइम से कंप्लीट हुआ। आई थिंक शायद आई हैड 1 minute लेफ्ट व्हेन आई हैड रिटन द लास्ट वर्ड। द टेस्ट वाज कंप्लीट, एंड टेस्ट के साथ साथ ही आई वाज मेकिंग सब हेडिंग्स, डायग्राम्स, अंडरलाइनिंग ऑल्सो। तो मतलब इट वाज कंप्लीट 1 minute पहले भी कंप्लीट, मतलब कंप्लीट हो चुका था। दूसरी चीज़ मैंने देखी कि मैंने रेलेवेंट आंसर्स लिखे हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखा, एक केस स्टडी छोड़ के जिसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया। और तीसरा कि केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस थोड़ी सी लैकिंग है। मेरा थ्योरी का पार्ट मच बेटर हुआ, केस स्टडीज़ लैकिंग। तो इससे मुझे समझ आया कि रीडिंग और आउटपुट में कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग। अब प्रैक्टिस का क्या प्रॉब्लम है कि रोज़ करना तो है मुश्किल, रोज़ आप टेस्ट लिख नहीं सकते, और अभी इतनी प्रिपरेशन ही नहीं है। सब्जेक्ट जब सिलेबस ही रहता है तो उसका भी डर लगा रहता है। बट इससे मुझे आई रियलाइज दैट यू शुड प्रॉब्ली स्टडी ऑल्सो इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। जैसे एथिक्स में आज वो क्वेश्चन था, कोट्स मीन टू यू, व्हाट डू द फॉलोइंग कोट्स मीन टू यू। तो मैंने उस क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन ही नहीं कर रखी थी, कोट्स मीन टू यू। तो मुझे समझ नहीं आया उसको टैकल कैसे करना है। फिर जब मैंने 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 आते हैं ना, तो तीसरा वाला मेरा ऑटोमेटिकली अच्छा लिखा गया, मल्टी डायमेंशनल। तो ये चीज़ करनी है। तो लेसन से एक मैंने सोचा कि आई विल डू डेली आंसर राइटिंग। डेली आई विल ओनली राइट PYQ। मैं कोई और टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखूँगा, UPSC के क्वेश्चन लिखूँगा। एंड 5 PYQ डेली लिखने की कोशिश करनी है और फिर उनको एनालाइज करना है। दूसरा है कि जो वट एवर रीडिंग यू शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ Q&A। स्पेशली अब मैं एंथ्रो कर रहा हूँ तो बिल्कुल ही Q&A फॉर्मेट में याद करना है, और कुछ इंट्रोडक्शंस, कुछ कीवर्ड्स, कुछ ऐसा होना चाहिए। जैसे एथिक्स के लिए मैंने याद किया था ऑल्ट्रुइज्म, बेनेवलेंस, मैल्फिजेंस, बेनिफिशंस, नॉन मैल्फिजेंस, एंड ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, स्पिरिट ऑफ सर्विस, ओपननेस, लीडरशिप, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, गुड गवर्नेंस के जो 8 क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं, कंसेंसस ओरिएंटेशन, रूल ऑफ लॉ, ऐसे करके मैंने याद किए थे कुछ कीवर्ड्स, और मैंने उन्हें यूज़ भी किया। मैंने 1-2 कोट्स भी याद किए थे, जैसे गांधी जी ने कहा था, बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज़ योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। तो ये कोट मैंने लिखा। टॉलरेंस पे क्वेश्चन था तो मैंने लिखा कि जो वो थे विवेकानंद जी थे, उन्होंने अपनी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रीजन्स जो थी 1893 में, उसमें कहा था दैट आई कम फ्रॉम अ लैंड ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। सॉरी, मेरी स्पीच स्लर हो रही है, आई एम वेरी स्लीपी एक्चुअली। एनीवे, सो अब अगले वीक का प्लान करते हैं। ये चीज़ें मेरे को ध्यान रखनी है कि Q&A की तरह रीडिंग करनी है, क्वेश्चंस डेली लिखने हैं, एंड रीडिंग पे उतना फोकस नहीं, रिमेंबरिंग पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। सो दिस इज़ नाउ वीकली प्लानर फॉर द नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक का जो टारगेट है वो मेनली एंथ्रोपोलॉजी है। और एंथ्रोपोलॉजी में अब मैं सोच रहा हूँ कि आई वांट टू कंप्लीट इट इन 2 weeks। तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि PYQ और अक्षत जैन सर ने जितने क्वेश्चंस बताए हैं अपनी बुक में, प्लस कोई बहुत ही ऑब्वियस चीज़ अगर मेरे को मिली, ओनली दीज थिंग्स आई विल डू। कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, हाँ, लेकिन अक्षत जैन सर की बुक से जो क्वेश्चंस हैं उनको आई विल राइट प्रॉपरली, बिकॉज उन्होंने जो उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगा मुझे, बट उनकी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन उन्होंने सेम यूज़ किया हुआ है हर जगह। आई थिंक दैट अप्रोच हेल्प्स। बट अब वो बुक सबके पास है और सब लिख सकते हैं उसका, तो उन्हीं को थोड़ा सा बेटर लिखने की कोशिश करेंगे। बट दैट बुक इज़ क्वाइट कॉम्प्रहेंसिव। उसमें कुछ 450 क्वेश्चन है और पिछले 10 साल के PYQ जोड़ के कुछ 600-700 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मुझे लगता है अगर मुझे 700 क्वेश्चन एंथ्रो के पेपर वाले दिन याद है तो दैट विल बी इनफ।
ज़्यादा फोकस उनको याद करने पे रखेंगे। एनीवे तो एंथ्रो तो चलो चलता रहेगा, कनेक्टेड सा है, तो एंथ्रो का मैं कोई प्लान नहीं रख रहा, बस यहाँ पे ट्राई करूँगा एंथ्रो करने की। हाँ, बाकी चीज़ों का मैं प्लान रख देता हूँ। अब जो वीडियोस मेरे को देखनी रह गई हैं वो एसए की 3, एक एथिक्स का जो टेस्ट दिया उसकी डिस्कशन वीडियो। तो यहाँ पे मैं कहूँगा एसए वीडियो 1, एसए 1, 2, 3, देन यहाँ पे एथिक्स की टेस्ट डिस्कशन 1, एथिक्स टेस्ट डिस्कशन, एंड यहाँ पे मैं कहूँगा एथिक्स टेस्ट 2। अब वो भी सेक्शनल टेस्ट है, उसमें बचा हुआ पार्ट आएगा। तो मैं क्या करूँगा, रोज़ मेरे को मैं PYQ ऑफ एथिक्स लिखूँगा, रोज़ 5-5 PYQ लिखूँगा। तो मैं ना उन टॉपिक्स के लिख लूँगा जो रोज़ ही लिखने हैं, मैं उन टॉपिक्स के लिख लूँगा जो अभी इस सेक्शन में नहीं आए, तो फिर उनकी भी रिवीजन हो जाएगी। एंड सैटरडे को मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज एथिक्स, और एक दिन रह गया मेरे पास वीडियो देखने के लिए। एसए की तो ख़त्म हो जाएंगी, एथिक्स की टेस्ट डिस्कशन भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलो ठीक है, ये फ्री रखते हैं, या इसको नहीं, फ्री नहीं, इसको कैचअप लिख देते हैं, कोई ना कोई तो वीडियो रह ही जाएगी देखने की तब भी। सो दिस इज़ माई प्लान। एंड बाकी ये तो सिर्फ GS का है, दिस इज़ ओनली द लास्ट 3 आवर्स ऑफ द डे फॉर द नेक्स्ट वीक। बाकी एंथ्रो का है, एंथ्रो ऑल द वे द एंटायर वीक। एंड 6 सेक्शनल टेस्ट हैं एंथ्रो के, जो टेस्ट सीरीज़ मैंने लिए लेवल अप IAS से। तो एटलीस्ट 2 टेस्ट आई शुड बी एबल टू गिव, एटलीस्ट 2। ऑल्दो थोड़ा डे वाइज जैसे आगे आगे चलेंगे तब पता चलेगा कि एंथ्रो के कितने टेस्ट हो पा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बट एटलीस्ट 2 टेस्ट आई शुड बी एबल टू गिव। एंड अप्रोच यही है, PYQ प्लस अक्षर जैन के क्वेश्चंस प्लस जो भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में आएंगे, इतने क्वेश्चन मेरे को लगता है बहुत है। एंथ्रो को क्वेश्चन आंसर अप्रोच से ही करेंगे, ज़्यादा नोट्स वोट्स या वो पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब जैसे कोई थ्योरीज में इतने इतने नोट्स बने हुए हैं बट उनसे क्वेश्चन ही नहीं आते, तो उन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं मंडे पे। मंडे कल है या आज ही है, 12 बज चुके हैं, 53 डेज आर लेफ्ट। तो अभी मैं यहाँ पे कोई टाइम नहीं लिख रहा, मैं कोई शेड्यूल नहीं लिख रहा, बिकॉज आई हैव टू जस्ट रीड एंथ्रो। अब देखते हैं, कल थोड़ा सा ना कल प्लान बनाऊंगा, एक बार थोड़ा आइडिया हो जाए एंथ्रो कैसा चल रहा है, फिर मैं एक डिटेल प्लान बनाऊंगा। लेकिन हाँ, जो दूसरी चीज़ है वो मैं लिख देता हूँ। दूसरी चीज़ इज़ दैट आई हैव टू वॉच एसए वीडियो 3, 3 वीडियोज़ बची हैं। तो नेक्स्ट वीक से एसए राइटिंग प्रॉपरली स्टार्ट कर लेंगे। एसए वीडियो 3, हाँ, और एक चीज़ और जो मैं भूल गया, PYQ अब मैं कौन से सब्जेक्ट का करूँगा, मैं एथिक्स का ही करूँगा। एथिक्स का पहले 3 टॉपिक्स आ चुके हैं, तो एथिक्स का इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके PYQ करूँगा। 5-6 ही होंगे इसके, तो कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, तो विल स्टार्ट स्लो, पहले इसको करते हैं, ठीक है। एंड दैट्स इट। अभी मेरा टेस्ट जब एवेलुएट आके आएगा तो मैं प्रॉपर बताऊंगा कितने मार्क्स आते हैं। मेरा एस्टिमेट क्या है ऑफ माय टेस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मुझे क्या लगता है, मैंने कैसा टेस्ट लिखा है। मेरे को लगता है 250 में से 80 मार्क्स पे मतलब मेरे आने चाहिए, मैं 80 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं, लेट्स सी। चलो, सो दैट्स इट एंड सी यू टुमारो।